राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। देखिए, जैसे हमने अभी आपको लोशो ग्रिड में बताया था, लोशो ग्रिड क्या होती है। जो हमारे पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा कर्म होते हैं, उनका जो परिणाम होता है वो ग्रहों से जाना जाता है। किसी कारण से कोई भी ग्रह खराब होता है, जिस जिस ग्रह से संबंधित हमने किसी भी जन्म में गलत कृत्य करे हैं, तो उनके परिणाम के कारण वो ग्रह हमारी कुंडली में मिस हो जाता है। जी और जब हमारे द्वारा कोई अच्छा कर्म होता है जीवन में, और हम किसी का भला करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तब उस स्थिति के अंदर वो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा बन के बैठ जाता है। जी कि ग्रह खराब क्यों होता है, ग्रह अच्छा क्यों जी होता है। जी जी अगर हमने अपने भाई की मदद करी, जी। तो हमारा मंगल अच्छा हो। मंगल और होगा। अगर हमने अपने भाई को धोखा दिया, तो जी मंगल हमारा मंगल खराब हो खराब। गया। जी लॉजिक आपने समझ गया ना, बहुत जल्दी में, शॉर्ट में। जी 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 हमने बहन के साथ अच्छे संबंध रखे, तो हमारा जी। बुध अच्छा हो गया। बुध। और हमने जी बहन के साथ संबंध अच्छे नहीं रखे, बहन बेटी बुआ, हमारा बुध जी। खराब हो गया। अब खराब हो बुध गया। से संबंधित सारी की सारी समस्या हमें जीवन में भोगनी पड़ेगी। जी लॉजिक समझ गए आप? बिल्कुल। जी अगर ये अंक हमारे पास हैं, हमारे पास है, तो ये स्थिति हमारी पॉजिटिव होगी। और यदि जी वो अंक हमारे पास नहीं है, तो हमारी स्थिति नकारात्मक होगी। नकारात्मक मीन्स उन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर कोई भी अंक मिस होता है, तो जी उस व्यक्ति पे, उस बच्चे पे, उस ग्रह का प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। अब हमें उस ग्रह से संबंधित रेमेडी, मंत्र जाप, दान पुण्य करना है, जिससे कि उसकी स्थिति ठीक हो। आपके पास जो अंक मिस है, जैसे किसी के पास 1 नंबर मिस है, तो सूर्य खराब। जी 2 नंबर मिस है, तो चंद्रमा खराब। जी 3 नंबर मिस है, तो गुरु खराब। और 4 नंबर मिस जी है, तो राहु खराब। और जी 5 नंबर मिस है, बुध खराब। और जी। 6 नंबर मिस है, तो शुक्र खराब। शुक्र। और 7 नंबर मिस है, तो केतु खराब। जी 8 नंबर मिस है, तो शनि खराब। और 9 नंबर मिस है, तो जी। कुंडली। अब आपको हाँ किसी की जी। कुंडली दिखाई देती है, उसके अंदर जी 5 नंबर मिस है, तो आप ये एक बात बताइए, जिसकी भी कुंडली आप देखते हैं, अगर वो कोई व्यक्ति है या महिला है या व्यक्ति है, तो आप उसे ये कह सकते हैं 1 मिनट में, आप कंफ्यूज रहेंगे। आप ऐसा व्यक्ति का मानसिक स्तर कंफ्यूजन बनाए रखेगा। जी वो किसी ना किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं जाता। अब 5 नंबर किसका मालिक है? बुध। बुध किसका है? ज्ञान का। अब वो ज्ञान। ग्रह उसके पास नहीं है, तो उसका ज्ञान का अभाव हो गया ना, उसके अंदर भय पैदा हो गया ना, डर पैदा हो गया ना। अब 5 नंबर, यदि 5 नंबर किसी लड़की का, महिला जी का, फीमेल का, तो आप जी उसे कह सकते हैं आपकी कोई ना कोई संतान खंडित हुई है। 5 नंबर बुध है, 5 नंबर ब्रह्म स्थान है। अगर किसी जी का बुध खराब होता है, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है। जी वात पित्त कफ, तीनों के तीनों ऐसे व्यक्ति को रोग लगने की संभावना रहती है। जी। और हमारे शरीर में जो रोग की उत्पत्ति होती है, वो किससे होती है? वात पित्त कफ। चाहे कब से? आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे मेडिकल हो, एलोपैथिक हो, हर चीज, हर रोग कहां से पैदा होता है? कोई व्यक्ति बहुत आपसे बड़ी। पूछता है क्या मैं स्वस्थ रहूंगा, जी तो आप उसे कहें वात पित्त कफ है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके जीवन में स्वस्थ रहने की संभावना कम है। यदि आप जी अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे, योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टाइम से खाना खाएंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप इन बातों को नहीं मानेंगे,
तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जी 2 नंबर किसी के पास है? जिस व्यक्ति का 2 नंबर मिस होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दबाज होते हैं, उतावले होते हैं, व्याकुल होते हैं। किसी काम को जी जब तक ना पूरा हो जाए मानते नहीं है। ऐसे व्यक्ति को किसी पे विश्वास नहीं होता। जिनका 2 नंबर मिस होता है, ऐसे व्यक्ति के व्यापारिक रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं। 2 नंबर मिस होने से शादी लेट होती है और 2 नंबर मिस होने से बेटे होने की संभावना भी कम रहती है। जी वो जी डिप्रेशन में रहता है, तनाव रहता है, सोता सोता चलना शुरू कर देता है। मतलब ये है कुल मिला के 2 नंबर मिस होने से उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। जी समझ गए मेरी बात? अब चंद्रमा से जी संबंधित जितनी बातें हैं वो उस पर नकारात्मक आ जाएंगी। पहले हमने पॉजिटिव बताया, अब हम आपको नेगेटिव बता रहे हैं। अब हमने हमने क्या देखा? 2 नंबर के बारे में हमने बता दिया। अब आपके ये बातें दिमाग में बिल्कुल बैठ रही है ना? 3 नंबर, 3 नंबर किसका है? गुरु का जी। हाँ जी। अगर 3 नंबर का हमारे पास अभाव होता है तो गुरु तत्व की कमी हो जाती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को लोग जान नहीं पाते। 3 नंबर गुरु का होता है, ऐसे व्यक्ति को दमा, सांस से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। उसके अंदर तर्क करने की शक्ति में कमी हो सकती है। वो हमेशा तुरक करेगा, तर्क नहीं करेगा, तुरक करेगा। शारीरिक और आर्थिक तंगी के हालात से जूझना पड़ सकता है और जल्दी ऐसा व्यक्ति परेशान हो जाता है। आध्यात्मिक और ज्ञान के विषय में रुचि नहीं रहती। इनको आवश्यकता इस बात की है कि सभी को स्वीकार करें और आगे बढ़े। धीरे धीरे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है। मैंने अब बताया इनमें सभ्य की योग्यता कम करके आंकने व सभ्य को न्याय जताने की प्रवृत्ति। विपत्ति के समय ये उचित प्रकार की सोच नहीं पाते। अधिक मेहनत करने के बाद उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जब वो ज्यादा मेहनत कर देता है तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। अपनी कल्पनाओं के अंदर खोए रहते हैं। अक्सर दूसरों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाते। ये अधिक दूर की बात नहीं सोच पाते। इनकी मानसिक क्षमता कमजोर होती है, जिस कारण इनको अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनकी कल्पना शक्ति और ज्ञान में कमी पाई जाती है। अब बात आती है 4 नंबर। 3 नंबर से उस व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम को भी देखा जाता है। 3 नंबर मिस होने से व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम में भी कमी। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर किसका होता है? राहु का। राहु का जी। अगर किसी व्यक्ति का 4 नंबर मिस है तो उसके पास राहु तत्व की कमी आ गई। राहु का क्या काम है बताएंगे आप? ग्रोथ। राहु से क्या ग्रोथ होती क्या? है। ग्रोथ का अंक होता है ग्रोथ। पंडित जी। बिल्कुल ठीक कहा। ग्रोथ होती है, सेविंग होती है, जी पैसा होता है, मानसिक स्थिति मजबूत होती है होने पर। और ना होने पर हमने क्या बताया? ये पूर्व योजना के अनुसार कार्य नहीं कर पाता। कई बार वह अपने विचारों में उलझा रहता है, दिशाहीन हो जाता है, व्यवस्था और प्रेरणा का अभाव रहता है, किसी को कोई कुछ सलाह नहीं दे सकता। फलस्वरूप ये तब तक प्रगति नहीं कर पाता जब तक अपने जीवन दर्शन को बदल नहीं देता। इसमें कल्पना शक्ति की कमी होती है, विचार दृढ़ नहीं होते, अस्थायी होते हैं, बदलते नहीं है, जिससे दूसरों को उसके साथ काम करने की परेशानी महसूस होती है। इनके दिमाग, बुद्धि और अनुशासन की कमी होती है। यह व्यक्ति की उपयोगिता को नहीं समझ पाता, संयोजित नहीं हो पाता, जिस कारण इनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। आवश्यकता इस बात की है कि ये सुव्यवस्थित होकर भी अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़े। इस अंक की अनुपस्थिति जिससे आप अपने ज्ञान, संपर्क, परिवार के सदस्य तथा अपने कर्मचारियों से पूरा लाभ नहीं ले पाते। धीरज और सहनशीलता के गुणों के विकास में जीवन आपके लिए आसान बन जाता है। अगर 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर राहु है, ये हमारे अंदर जी हाँ। आलस पैदा करता है। 4 नंबर ना होने से हमारे पास पुत्र संतान की उत्पत्ति मुश्किल हो जाती है।
अच्छा 4 नंबर। जी अब आता है 5 नंबर। 4 नंबर वाला व्यापार भी नहीं कर सकता है, नौकरी करता है, पैसे की कमी है। 6 नंबर, 6 नंबर किसका होता है? शुक्र का। शुक्र का जी। शुक्र। 6 नंबर मिस है तो हमारे पास 6 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र जी पत्नी का कारक होता है, शुक्र लग्जरी का कारक होता है। अगर 6 नंबर नहीं है तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन में डिस्टरबेंस होता है। शुक्र से संबंधित, पत्नी से संबंधित, लग्जरी जीवन से संबंधित, मित्रों से संबंधित, सहयोगियों से संबंधित, बैंक से संबंधित, धन से संबंधित सारी चीजों के अंदर परेशानी उत्पन्न होगी। ऐसा व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का होगा, जिद्दी प्रवृत्ति का होगा। ऐसा व्यक्ति आपको हर जगह कहीं ना कहीं परेशान करने की जरूरत करेगा। उसको पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा, बच्चों के सुख में परेशानी आएगी। इस प्रवृत्ति के कारण होते हैं अपने माता पिता अथवा जीवन के प्रारंभ में अच्छे संबंध फलस्वरूप इनको तब तक अपने संबंधों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है जब तक कि हृदय के उन्मुख उदार होने नहीं सीख लेते। यह चिंता और तनाव इन लोगों के लिए विषमताओं का कारण हो सकती है। पारिवारिक कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनको पारिवारिक सहयोग मिलने में परेशानियां आती, इनको बच्चों और परिवार के प्रति लगाव कम होता है। यह लोगों की मदद भी करते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता। लेकिन लोग खुद के लिए मदद नहीं मिलती। जब ये मदद करते हैं लेकिन इन्हें मदद नहीं मिलती, दोस्तों की मदद नहीं मिलती, इनको भौतिक तथा पारिवारिक सुख व भोग विलास की कमी रहती है। ये जीवन में सकारात्मक पक्ष की अपेक्षा नकारात्मक पक्ष की ओर अधिक ध्यान देते हैं। इनको कभी भी विदेश से संबंधित काम नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जा पाता। ये सब नकारात्मक सोच के पहलू हैं। जी 2 नंबर मिस जी है, उस नंबर से संबंधित नकारात्मक सोच हमारे अंदर होती है। 7 नंबर केतु, ये संतान का, परिवार का, सफलता का कारक है, रिसर्च का कारक है, आध्यात्मिकता का कारक है। 7 नंबर केतु होता है। अगर 7 नंबर नहीं है आपके पास, ये मेटल एलिमेंट, 7 नंबर ना होने से मेटल एलिमेंट की कमी पाई जाती है। 7 अंक अनुपस्थिति है तो दूसरे लोग की भावनाओं के प्रति अविवेक की प्रवृत्ति रखते हैं, अपने दैनिक जीवन में अव्यवस्थित होते हैं, इनके कामों में पढ़ाइयों में रुकावट आती है। यह अंक मध्यम में होने के कारण सभी अंकों का आधार अंक है। आपको आध्यात्मिक तथा आत्मज्ञान संबंधी बातों में कोई अभिरुचि नहीं होती। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप एकाकी रहना भी पसंद करते हैं। अत्यधिक स्वतंत्रता, तर्क और सहजता की कमी आपको लोकप्रियता बना सकती है। आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता है। कई बार खुद को कार्य क्षमता में संदेह होने लगता है, क्या यहाँ मैं कर पाऊंगा? इनके मन में इतना पैदा हो जाता है। इनके पेट के रोग रहते हैं, सिर दर्द रहते हैं, रक्त विकार रहते हैं, फेफड़े संबंधी रोग होते हैं, संभावना रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि यह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना व दूसरों की घुल मिल कर रह सीख लेते हैं। कारण क्या होता है कि 7 नंबर एक तरह से वायरस है, केतु है, एलर्जी है। जितने भी वायरस का कारक होता है वो केतु होता है। 8 नंबर शनि होता है। मैंने बताया अपने वित्तीय प्रबंध में कुशल नहीं होते, या तो बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं अथवा दूसरों के प्रति ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। फलस्वरूप पैसे के मामलों में कष्ट प्राप्त करते हैं। इनको निर्णय शक्ति की कमी व भौतिक साधनों का अभाव रहता है। लक्ष्य निर्धारण की भी कमी होती है और कार्य का हाथ में लेकर अधूरा छोड़ने की प्रवृत्ति भी इनकी प्राकृतिक जल्दबाजी का नियंत्रण करने और अभिनय में पहले सोचने के लिए सीखने की जरूरत होती है। ये अनुशासनहीन होते हैं, हमेशा नकारात्मक। 8 नंबर शनि का है, ये मेहनत नहीं कर पाते, आलसी होते हैं, इनमें अहम होता है, नशे की आदत हो जाती है, इनका एक्सीडेंट घटना दुर्घटना होने का संभावना रहता है। ये लोग अधिक जी मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, इनको अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, जीवन में जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यह अपनी स्वेच्छा से प्रकृति का त्याग करें। अब बात आती है, अगर ये अपने नेचर का त्याग करके सही नेचर की तरफ चले तो 8 नंबर की उपलब्धि, ये आप समझते चले जाओ। जो नंबर मिस है वो विकार है हमारे में, अगर हम उन विकारों को दूर कर लेते हैं तो वो रेमेडी बन जाती है। 9 नंबर मंगल, 9 नंबर मंगल का होता है, 2 नंबर मंगल का होता है। मंगल
बल इच्छा शक्ति होती है। अगर 9 नंबर मिस है, ऐसा व्यक्ति प्राइज नहीं जीत पाता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी काम को करने में सक्षम नहीं होता, हर काम को बीच में छोड़ने की इच्छा होती है, सुख साधन आसानी से प्राप्त नहीं होते, अपनी कल्पनाओं के जगत में विवरण करते हैं। इनके बचपन में विद्यार्जन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, जो इनके जीवन को संघर्ष में बना लेती हैं। इनको खुद को सेवा व लगाव और सच्ची मानवता बनाने के लिए सीखने की जरूरत होती है। आवश्यकता इस बात की है कि वे सभी को समर्पण की भावना रखें और दयालुता के गुण रखें और किसी भी काम को ना करने की इच्छा ना रखें, क्योंकि मंगल प्रवृत्ति वाला जिद्दी होता है, जो मन में ठान लेता है वो करता है। दयालु का भाव लिया है तो 9 नंबर की जो एनर्जी है वो ठीक